के धर्मगुरु। धर्म, वेद और मॉडर्न साइंस को लेकर B2 बम्बर से है, F-22 रैप्टर से है, आर्यन इन्वेजन, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जैसे विवादित नैरेटिव के चेन्नई के मेरीना बीच पे ख़त्म होगी। दिसंबर में आपको ब्रूटली एक्सपोज करूँगा। नमस्ते मेरे देशवासी, मैं हूँ रिक मंडल। मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ। मैं अपने सनातन हिंदू धर्म और मानव जीवन को रक्षा करने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। आज हमारे देश के लोग और हमारे देश के धर्मगुरु धर्म, वेद और मॉडर्न साइंस को लेकर कन्फ्यूज्ड है, भ्रमित है। आज हमारे देश के लोग आर्यन इन्वेजन, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जैसे विवादित नैरेटिव के कारण उत्तर दक्षिण आर्य द्रविड़ के नाम पर विभाजित हो रहा है। दूसरे मत पद संप्रदाय में जा रहे हैं, कोई ईसाई बन रहे हैं, कोई भीमवादी बन रहा है, कोई कम्युनिस्ट बन रहे हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रीय एकता कैसे संभव होगी? आज हमारे मुकाबला अमेरिका से है, चाइना से है, बुलेट ट्रेन से है, B2 बम्बर से है, F-22 रैप्टर से है। इसीलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्द साइंस में, मेडिकल सेक्टर में और वेपन इंडस्ट्री में बहुत प्रगति करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमारे राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आर्यन इन्वेजन, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद के कारण भ्रमित हुआ समाज कैसे एक होगी? इनका भ्रम या कन्फ्यूजन को कौन दूर करेगा? मैं करूँगा। मैं जिस काम को शुरू किया हूँ उसको ज़रूर ख़त्म करूँगा। मेरे देशवासी, मैं रिक मंडल इस नवंबर को आपके लिए मैं भी एक अंतिम बार यात्रा कर रहा हूँ, आपके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए और आपको इक्वालिटी के रास्ते, यूनिटी तक ले जाने के लिए। मेरा जर्नी दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरू हो चुका है और ये जर्नी नवंबर के अंत में चेन्नई के मेरीना बीच पे ख़त्म होगी। तो आप लोग मेरा जर्नी को फॉलो करते रहिए। मेरे नवंबर यात्रा के बाद दिसंबर महीने में मैं अपने देश के सारे हिंदू संगठन, सारे धर्मगुरु और सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को क्लियर कहता हूँ, अगर आपके बात में जरा सा भी इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, हिपोक्रेसी है, आप अंधविश्वास फैलाते हो जिससे लोग भ्रमित होता है, आप सच के नाम पर सिर्फ अव्यवस्था फैलाते हो जबकि आपके पास कोई सलूशन नहीं है, तो मैं इस दिसंबर में आपको ब्रूटली एक्सपोज करूँगा। इसके बाद भी मेरे देशवासी, अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखोगे तो आगे जाकर मैं ज़मीनी स्तर पर काम करूँगा, नहीं तो अर्थनैतिक कारण के लिए मैं इस दिसंबर तक ही आपके लिए बोल पाऊँगा। लेकिन मैं दिसंबर तक अपने हिस्से का काम पूरा कर दूँगा। मेरे देश के युवा, मैं आपके ज़्यादातर लोग जैसा अर्थनैतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर इतना सक्षम नहीं हूँ, तब भी मैं अपने अंतरात्मा के बुखार से अपने पास जो संसाधन था उसके प्रयोग करके मैं अपने हिस्से का काम किया। अब आपके बारी है मेरे देश के युवा, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हिस्से का काम कर दीजिए। तभी वो महान कवि सुकांत भट्टाचार्य जी के छाड़पत्र कविता के महान लाइन, जब तक देह में है प्राण, इस दुनिया को नवजात शिशु के लिए एक बेहतर प्लेस बना के जाऊँगी, क्या जो सपना और सफल होगी। मेरे देशवासी, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और इक्वालिटी के रास्ते, यूनिटी तक पहुँचने के लिए मेरी नवंबर यात्रा को फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।